चलिए बात करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। कमलनाथ के रेस वाले बयान पर वीडी शर्मा का पलटवार सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं की गांधी परिवार से रेस चल रही है। नटवर सिंह, सिब्बल, मनीष तिवारी गांधी परिवार से रेस चला रहे हैं, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी उन लोगों को देख लें रेस में कौन जीत रहा है, फिर मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। आपको बता दें, कमलनाथ के रेस वाले बयान पर वीडी शर्मा का ये पलटवार सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कमलनाथ के रेस वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अब रेस के घोड़े नहीं, अस्तबल के घोड़े हैं। स्वास्थ्य वाले बयान पर भी कमलनाथ ने तंज कसा था। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि वो कहते हैं, यहाँ पर वो शिवराज को जो है मेंशन कर रहे थे, वो कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, कैसी रेस लड़नी है, आइए लड़ते हैं। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातचीत करते हैं शिवराज। कौन कौन से नेताओं ने भी जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं, और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। कमलनाथ फिर रेस लगाना शुरू कर दिए। देख लिए, अब कमलनाथ जी रेस के घोड़े नहीं रह गए हैं, अब वो अस्तबल के घोड़े हैं। कमलनाथ फिर रेस लगाना शुरू कर दिए। देख लिए, अब कमलनाथ जी रेस के घोड़े नहीं रह गए हैं, अब वो अस्तबल के घोड़े हैं। कांग्रेस के अंदर इसके अलावा आपको बता दें कि ये तमाम जो पलटवार आ रहे हैं कमलनाथ के रेस वाले बयान के बाद से आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा था कमलनाथ ने। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बात की। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़नी है आपको मेरे से? हाँ, मैं गया था, मैं विदेश गया था पोस्ट कोविड ये चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे लंग्स में निमोनिया हो गया। ये तो किसी को भी हो सकता है, उनको भी पूरा चेकअप कराया, सिर से लेके कि दिमाग तो नहीं खराब हो रहा। हाँ, सब कुछ चेकअप कराया और सब कुछ ठीक निकला। कहा कि लंग का इंफेक्शन ये लंबा कोविड होता है, एक कोविड छोटा कोविड होता है, एक कोविड लंबा कोविड होता है, लॉन्ग कोविड। ये लॉन्ग कोविड से मैं परेशान रहा और दिल्ली में मैं कुछ दिन फंसा रहा कि दिल्ली की भी कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दिल्ली में रहा मेरा स्वास्थ्य खराब रहा। मैं दिल्ली में तो कभी कभी ज्यादा एक्टिव यहां से होना पड़ता है। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातचीत। और इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो है मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे इस पूरी खबर पर। मनोज जी, आपने खुद जो बात की थी, भूपेंद्र सिंह से भी बात की और हमने ये भी सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, अस्तबल का घोड़ा कहा कमलनाथ को। ये क्या कुछ चल रहा है, आप हमें थोड़ा खुलकर बताइए कि एक तरफ वीडी शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस वाले खुद गांधी परिवार से जो है रेस लगा रहे हैं, रेस के बारे में ना सोचे कमलनाथ, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के भीतर सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है शायदा, ये आप और हम देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, दिल्ली पर या मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी लंबे अरसे के बाद यहाँ पहुंचे और अब तो उपचुनाव की तारीख तय हो गई है, तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देरी नहीं की उनके तमाम सारे मुद्दों को लपकने में और निशाना बनाने में, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव के पहले बीजेपी इस तैयारी में है कि किसी भी तरह, चाहे चुनावी मैदान हो या फिर एक दूसरे का जवाब देने की बात हो, पलटवार करने की बात हो, तो बीजेपी देर नहीं करे। दरअसल सुबह कमलनाथ जी कुछ ऐसा कहे थे जिसमें उन्होंने कहा था, अपनी बीमारी का जिक्र किया था और ये कहा था कि मैं रेस में दौड़ने को तैयार हूँ। तो फिर उनको समझाया वीडी शर्मा जी ने कि पहले आप अपने घर के भीतर की रेस को पूरा कर लीजिए। उन्होंने जिक्र किया सीनियर लीडर्स का, चाहे हम कपिल सिब्बल साहब की बात करें या मनीष तिवारी की बात करें, जो G23 में आते हैं, अलग अलग तरह से मुखालफत करते रहे अपनी पार्टी के भीतर, और कहते रहे कि लगातार अध्यक्ष बनाने जाने की बात कहते रहे। दूसरी तरफ जब भूपेंद्र सिंह ने भी सीधे तौर पर हमला बोल दिया, उन्होंने कहा कि वो अस्तबल के हो गए, यानी सीधा इशारा है उनके बुढ़ापे की तरफ, चूंकि उम्र के उस पड़ाव पर है और बीजेपी ये कहती रही है कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता है, पुराने लोग ही कांग्रेस को चलाते रहे। तो सीधे तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जोरदार तरीके से हमला बोला है, कमलनाथ को निशाना बनाया है। वजह यह भी है कि सामने उपचुनाव है। सही।
बिल्कुल मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये तंज कसा है। और आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को रेस लगाने और लड़ाई लड़ने वाले पर सियासत अब शुरू हो गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस पर बात करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं राजपाल सिसोदिया और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ जेपी धनोपिया। पहले हम जेपी धनोपिया जी के पास आते हैं। जेपी धनोपिया जी, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, कमलनाथ जी जिस तरह से एक हम कहेंगे कि इसी पे सालार की तरह आगे उभर कर आ रहे हैं और चैलेंज भी दे रहे हैं कि जिसे रेस लगानी है, कैसी रेस लगानी है, आइए मैदान में आ जाइए। आप क्या कुछ कहेंगे इनके इस रेस वाले बयान को लेकर? देखिए, निश्चित से आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर एक सार्वजनिक सभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मेरे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और श्री शिवराज सिंह चौहान तो मेरे बारे में जाने उलझुल क्या क्या बोलते रहते हैं। कोविड मेरे को हुआ था, कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं चेकअप कराने अपना गया था, चेकअप करा लिया, ठीक हूँ, वो परेशान ना हो, मैं स्वस्थ हूँ। और उन्होंने मेरा करना है तो रेस लगा के देख लें कि दोनों में कौन तेज चल सकता है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि वो बात को कहाँ से कहाँ ले गए। जैसी सोच होती है, जैसी मानसिकता होती है, वैसी सोच होती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे संस्कार कांग्रेस से सारे कहाँ से संस्कार आ गए, कहाँ से कांग्रेस वाली बात आ गई। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो संस्कार है किसी छिपे हुए नहीं है। रोज देखिए आप भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या हो रहा है, चोरी, सट्टे पकड़े जा रहे हैं, बलात्कार में उनके लोग शामिल हो रहे हैं, घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो संस्कार है, वो अलग तरह के हैं। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने से जो कुछ मिलने वाला तो है नहीं। राजपाल सिंह सिसोदिया भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे आप। बीजेपी के संस्कारों की बात चल रही है, राजपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, ये संस्कार, रेस लगाना, रेस में दौड़ना, ये तो सब कांग्रेस की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी रेस की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी का मूल विषय जो है वो है सबका साथ सबका विकास। तो हम तो जनता के बीच में उनको साथ लेके उनके साथ चलने का काम करते हैं। अब ये मैदान में से गायब थे श्रीमान कमलनाथ जी, आज वो प्रकट हुए हैं तो प्रकट होते ही रेस लगाएंगे। भैया, हम तो पहले से ही मैदान में हैं। हम तो चुनाव क्षेत्र के अलावा भी पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर सेवा के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में है। सेवा ही सर्वोपरि के नारे के साथ में जनता के बीच में है। हम जनता जन कल्याणकारी योजनाएं, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के बीच में है। हमको रेस नहीं लगाना, हम तो जनता को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। रेस तो आपके यहाँ लगी हुई है, कांग्रेस में लगी हुई है। दिल्ली के अंदर अगर आप बात करेंगे केंद्रीय कार्यालय में, तो वहाँ G23 के नेताओं में रेस लगी हुई है कि कौन कितना जो है उनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध कर सकता है। इस बात की रेस लगी। धनोपिया जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या सच में इस तरह से जो रेस अंदर खाने रेस की बात चल रही है, कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे धनोपिया जी आप? में इस बात की रेस लगी हुई कि कौन कितने विधायक लेके दिल्ली जा सकता है। धनोपिया जी बताइए। राजपाल जी, धनोपिया जी को सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। आपस में लगी हुई है, हमारे यहाँ नहीं। राजपाल जी सुन लीजिए आप धनोपिया जी को, जी बताइए। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की फिक्र करने की बजाय अपना घर सवाल है। लोग रोज जो है ना शिवराज सिंह चौहान की आज गए कल गए, आज गए कल गए की चल रही स्थिति, 10-10, 15-15 लोग नए सूट सलवार तैयार बैठे हुए हैं कि शिवराज सिंह चौहान जाएं और हम अपने आगे आए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी का फोबिया क्यों हो गया है, कमलनाथ जी के नाम पर इतनी घबराहट क्यों मची हुई है। इसलिए मची हुई है ना, फिर 2018 में उखाड़ फेंका था और 2023 से फिर उखाड़ फेंकेंगे। निश्चित से हर बात तो वोटों की सरकार को नोटों से नहीं बदला जा सकेगा। पिछली बार आपने बेईमानी भ्रष्टाचार किया, जय चंदो खरीदा और सरकार बदलवा दी, अब वो स्थिति हो नहीं पाई। उसकी कमलनाथ जी से घबराहट मची हुई है। तो कमलनाथ जी के नाम पे आए बाय इधर उधर किसी न किसी बहाने कमलनाथ जी 24 घंटे इनके दिमाग में रहते हैं, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, या दूसरे नेता हों, चाहे राजपाल सिसोदिया जैसे लोग हों, सभी को कमलनाथ जी से वो तकलीफ है। कमलनाथ जी के कारण उन्हें घबराहट है। कांग्रेस पार्टी मजबूत ही है और रहेगी। अभी आप चुनाव में परिणाम देख लीजिएगा कितनी मजबूत रहती है। ठीक है धनोपिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का यही कहना है कि रेस लगाने की उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि रेस तो खुद कांग्रेस के अंदर चल रही है और गांधी परिवार से जो हैं बड़े चेहरे कांग्रेस के ही G23 के हट के जो चेहरे हैं वो जो है रेस लगा रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस का कहना है वो यही कहना है कि कमलनाथ का फोबिया हो गया है बीजेपी